हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज है स्पेशल दिन, यानी कि 30 अप्रैल और दिन है संडे। और हमारी तैयारियां चल रही हैं। आप लोग समझ गए होंगे तैयारियां किस चीज़ चल रही हैं, लेकिन तैयारियां हमारी चल रही हैं डबल डबल। यानी कि आज तो है हमारी शादी की सालगिरह, दूसरा कल है एक त्यौहार। तो दोनों, शादी की सालगिरह तो हम खास नहीं मनाते हैं, लेकिन कल त्यौहार है तो उसकी तैयारियां चल रही हैं। तो दोनों की साफ सफाई साथ ही में हो जाएगी। तो लिपाई पुताई चल रही है और आज बच्चे हैं तो थोड़ा बहुत मदद भी हमारी कर देंगे। और बारिश तो अपनी चरम सीमा पर इस समय लगता है। जुलाई आ गई है, डेली बारिश हो रही है, इसलिए आंगन की लिपाई तो हमारी हो नहीं पाएगी। बस कमरे दोनों लीप दिए हैं। खास वीडियो नहीं बन पाया है लिपाई का, क्योंकि काम में ही लगे थे। तो और कमरे दोनों लीप दिए हैं, सारा सामान अच्छे से रख दिया है। उसके बाद यहाँ देखिए आंगन में बारिश हुई है, सारा आंगन हमारा गीला हुआ है। नहीं तो जब सारे घर की सफाई करते हैं ना, जब तक हम आंगन की लिपाई नहीं करते हैं, घर देखने में अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगता है। क्योंकि घर की सो तो आंगन ही होता है, भले ही कच्चा हो पक्का हो। जब तक हमारा आंगन साफ सुथरा नहीं होगा, भले ही कच्चा है, आप लिपाई पुताई कर देते हैं, और जब तक आंगन हमारा लिपाई पुताई करके नहीं कंप्लीट होता है, तब तक हमारा घर अच्छा नहीं लगता। लेकिन मजबूरी है, अब खुला आंगन है तो करने से कोई फ़ायदा भी नहीं है लिपाई। तो इसलिए रसोई लीप देंगे, क्योंकि रसोई में बनेगा खाना पूजा का। कल, आज तो नहीं बनेगा, कल सोमवार को। और इसीलिए साफ सफाई कर देंगे पूरे घर की। और आज ही के दिन हमारी शादी हुई थी, 30 अप्रैल को बारात लेकर गए थे हमारे यहाँ। तो हम सफाई करते जा रहे थे और अपनी यादें ताज़ा करते जा रहे थे। क्योंकि कोई भी इस खास दिन को कभी भी नहीं भूल सकता, मनाता हो या ना मनाता हो। हमें हमारे जो दिलो दिमाग में है वो यादें हमेशा रहती हैं। तो वही सब याद करते जा रहे थे और हम लिपाई पोताई करते जा रहे थे। तब क्या समय था, आज क्या समय है। 3 बच्चे हैं, सब बच्चे बड़े हो रहे हैं और क्या से क्या हो गई है ज़िंदगी, यही सब सोच रहे थे। तो चलिए, लिपाई करते करते हम हाल में पहुंच गए हैं। और आज हाथ से लिपाई नहीं कर रहे हैं, बस गोबर बाल्टी में पानी में घोल लिया, उसमें गेरू डाल दिया और कपड़े से लिपाई कर रहे हैं। क्योंकि हाथ से लिपाई करने में ज़्यादा टाइम लगता है। चलता तो ज़्यादा दिन है, लेकिन टाइम ज़्यादा लगता है। दूसरे बारिश जब होती है ना, तो किचकिच किचकिच में फिर समझ में नहीं आता कहाँ क्या करें। तो कपड़े से हमने कहा जल्दी हो जाएगा। और नमी भी है हमारे घर में, नमी भी बहुत जल्दी आ जाती है। क्योंकि पानी जब बारिश होती है ना, तो आंगन की तरफ से अंदर आता है। 5 बज रहे हैं, तब जाकर लिपाई पुताई पूरी हो गई है। और हम नहा के आए हैं, बाल भी धुले हैं आज। और बाल देखते हैं कब सूखेंगे। और यहाँ पर इनका सबका चल रहा है। ये तो लाए, बाजार गए थे, कल पूजा है, पूजा का सामान भी। यहाँ दर्द हो रहा है, हाँ उंगलियों में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। सामान थोड़ा बहुत तो ले आए हैं, थोड़ा बहुत अभी लाना है। और क्या लाना है इसको? और हाथ। और आज तो, कल से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब है, आंगन हमारा बहुत ख़राब हो गया। बहुत ज़्यादा टिप 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 सुबह से बारिश ही हो रही है। और इसीलिए सूखा नहीं है, अभी लीपा है तो सूखा नहीं है। और हम चल रहे हैं कहीं पर, थोड़ा बहुत जो सामान लाना है कल के पूजा का, तो चल रहे हैं लेने। हाल की चारपाई सारी यहाँ आ गई है। पहले यहाँ पर लीपा था, फिर उसके बाद हाल में लीपा है। और आज है 30 अप्रैल, यानी कि हमारी मैरिज एनिवर्सरी, शादी की सालगिरह। हम लोग बिल्कुल भी नहीं मनाते, बिल्कुल भी नहीं मनाते हैं। लेकिन अब बच्चे हैं, लोग देखते हैं, आप लोगों के कमेंट भी पढ़ते हैं। और मायके से बहनों का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है कि अब की बार तो कुछ दिखा दो, अब तो इतनी फैमिली हो गई है। आप आपकी यूट्यूब फैमिली पिछले साल तो थोड़ी बहुत ही थी, 1000 भी कंप्लीट नहीं थी, लेकिन इस बार हो गई है। तो कुछ खास, इसी बहाने कुछ खास दिन मनाओ। और बच्चे तो बहुत ही जिद कर, उनको तो मौका चाहिए बस केक खाने का। और केक तो हम लोगों ने कभी काटा ही नहीं ज़िंदगी में।
देखते हैं कुछ होगा तो किया जाएगा। और थक तो इतना बहुत गए हैं सुबह से, लिपाई पोताई, और कल पूजा की भी तैयारी करनी है। कल है जगन्नाथ पूजा। एक पूजा होती है जो अ, चैत के आखिरी सोमवार को होती है, एक होता है एक होती है बैसाख है आखिरी सोमवार को। तो चैत में तो हमारी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, आप लोग देख रहे थे, तो इसीलिए किया नहीं था, क्योंकि इसमें फिर साफ सफाई बहुत ज़्यादा। तो और अब आखिरी जो सोमवार है बैसाख का, कल पड़ रहा है, तो कल हमारी होगी जगन्नाथ पूजा। तो साफ सफाई सारी कर दी है और लकड़ियाँ सब धुल कर रख दिया है। अब थोड़ा सा सामान लेकर फिर आते हैं। दुल्हन तैयार हो रही है, दूल्हा तैयार बैठा है। अभी आप लोग देखिए, ये सब लोग तीनों जिद कर रहे हैं, जबरदस्ती केक मंगाया है। और अब ईशु देखिए जो कैसे पापा को तैयार किया है। ईशु ने तैयार किया है अपने पापा को क्रीम वगैरह। तो ये सब पहली बार हम कर रहे हैं और सब तीनों ऐसे लगे हैं काम में। ऐसे तो कोई काम सुनने वाला है नहीं, आज बड़ी लगन से सब तैयारियों में लगे हुए हैं। और केक हमारे घर आज पहली बार आया है। ना तो बच्चों का हम बर्थडे मना पाते हैं, ना ही अपनी शादी की सालगिरह, लेकिन आज पहली बार ये सब हमारे घर में होने जा रहा है। तो आप लोग भी इनवाइट हैं हमारे घर में, आ जाइए आप लोग भी हमारी खुशियों में शामिल होने। तो चलिए तैयार हो जाते हैं और लगाते हैं जूड़ा। हमारे पास बन रखा था बहुत काफ़ी दिनों से, क्योंकि ये बन या फ्लावर जो होता है ना जूड़े में लगाने वाला, ये सब हम नहीं लेते। ये सब हमारी बहनें खरीद कर भेजा करती हैं। ऋतु जो अपने लिए लेती है तो हमारे लिए भी खरीद लेती है। तो काफ़ी दिनों से बन रखा था, तो हमने कहा चलो आज लगा के देखते हैं। वैसे तो हम ऐसे ही जूड़ा आप लोग देखते हैं लगा लेते हैं, लेकिन आज हमने कहा चलो लगा के देखते हैं। और ये भी रखा था तो इसको भी लगा के ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं कैसा लगेगा। और पहले हमने ये वाली साड़ी पहनी थी, लेकिन ये मुझे बहुत भारी लगती है साड़ी, और कलर भी थोड़ा सा ज़्यादा ही रेड है। तो फिर बाद में हमने चेंज कर लिया था, फिर लहंगा पहन लिया था हमने। हमने कहा चलो कहीं जाना तो है नहीं, घर ही में रहना है, तो चलो पहन कर देखते हो। ये देखिए दूल्हे राजा भी तैयार हो गए। इनको यीशु ने तैयार किया है, पापा ये पहनो पापा वो पहनो। जब बच्चे हमारे बड़े होने लगते हैं ना, तो वो हमें सिखाने लगते हैं। बचपन में तो हम उनको सिखाते हैं, लेकिन बड़े होते हैं और हमें उनके हिसाब से कभी कभी करना भी चाहिए, जितना हमसे हो सके। तो यहाँ पर कल का दूध खराब हो गया था, तो एक में हमने दूध रख दिया है जलने के लिए। और पनीर रौनक बना रही, देखिए कितनी लगन से लगी हुई, कह रही मम्मी तुम तैयार हो तब तक हम सब्जी बना लेंगे। तो पनीर की सब्जी अच्छी बनाती है। तो इधर हमने दूध रख दिया था, तो वो गाढ़ा हो रहा है और पनीर की सब्जी बन जाएगी। और जो पनीर चूरा हुआ है ना, टूटा फूटा हुआ है, उसकी हम मिठाई बनाएंगे। क्योंकि अगर दुकान से लाओ तो फ्रेश होता है, लेकिन घर में ठीक से जमा भी नहीं था, तो नीचे का चूरा काफ़ी ज़्यादा बच गया था। तो हमने कहा चलो उसकी मिठाई बना देंगे, क्योंकि ये केक तो हमारी मम्मी जी खाने वाली है नहीं, कितना भी कर लो आप। तो उनके लिए हम बना देंगे कलाकंद मिठाई और केक। वैसे तो केक हम लोग भी कम ही खाते हैं, ये जो बाज़ार से आता है। लेकिन ईशु और रौनक कनक जिद कर रही थी। वैसे टाइम होता तो हम बिस्किट का बना देते, जैसे हमने बनाया था, लेकिन टाइम बिल्कुल भी नहीं था। शाम हो गई थी हमको लिपाई करते हुए, फिर गए, फिर वापस आए, पूजा का सामान लाए कल के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया था। फिर हमने कहा केक बनेगा फिर तो 12-1 बज जाएगा। तो चलिए हमने लहंगा पहन लिया है, तैयार हो रहे हैं। ये देखिए लगे हुए हैं गुब्बारे, ये सब अभी गांव से लाए हैं, थे नहीं कुछ भी, क्योंकि तैयारी तो कुछ भी थी नहीं। लिपाई तो हम कर रहे थे कल के पूजा के लिए, लेकिन दिन तो याद ही रहता है, किसको कोई औरत ये दिन नहीं भूल सकती है। तो चलिए भाई तैयारी हमारी शुरू हो गई है और बनाएंगे कलाकंद मिठाई। तो सब्जी ये बना के रखाई है रौनक, क्योंकि थोड़ी ही बनानी थी, शाम को बननी है तो थोड़ी ही बनानी थी, तो थोड़ी बना के रख दी है। उधर हम तैयार हो रहे हैं और इधर ये सब डेकोरेशन कर रहे हैं पापा के साथ मिलकर तीनों। और ये देखिए हम रेडी होकर आ गए हैं, कुछ इस तरीके से अपने हिसाब से तैयार हुए हैं। ज़्यादा मेकअप तो हम करते नहीं हैं और कर भी नहीं पाते हैं, हम झूठ क्यों बोले, नहीं करते नहीं, हमको करना भी नहीं आता है, लेकिन सिंपल ही हम हमेशा तैयार होते हैं। तो तैयार होके आ गए हैं जूड़ा उड़ा लगा के। तो चलिए मिठाई बना लेते हैं। तो दूध हमने रख दिया था गाढ़ा होने के लिए। ये देखिए जो बड़े पीस थे उनकी सब्जी बन गई है, उतना बच गया। ये कल का दूध खराब हो गया था, तो इसका पनीर बना दिया गया था। तो दूध हमारा जब गाढ़ा हो गया तो हमने डाल दी है चीनी। दूध जैसे 1 लीटर है, जब आधा लीटर रह जाए तो उसमें चीनी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, जितना मीठा खाना हो। 1 कटोरी हमने डाली है। और
जब इसको चलाते रहेंगे जब तक हमारी चीनी घुल ना जाए। बस कढ़ाई हमको थोड़ा भारी तली की लेनी है, क्योंकि ये स्टील की कढ़ाई हमने पहले चढ़ा दी थी, लेकिन इसमें चिपक रहा था, बाद में हमको कढ़ाई बदलनी पड़ी थी। और ये जो पनीर है, अगर आपके पास पीस हैं तो उसको कद्दूकस कर ले या मिक्सर ग्राइंडर में चला दे 1-2 बार तो फिर सही रहेगा। और हमारा तो मिक्सर ग्राइंडर चला नहीं रहे थे क्योंकि लाइट नहीं आ रही थी, और कद्दूकस करने वाला था नहीं, तो हाथ से ही मसल दिया है तो फिर सही हो गया था। तो ये देखिए चीनी घुल गई है हमारी अच्छी तरीके से, और डाल देंगे अपना पनीर। बहुत अच्छी मिठाई बनती है जो दुकानों में रखी रहती है कलाकंद, वही हम बनाने जा रहे हैं। तो इसको बराबर चलाते रहेंगे। बाद में कढ़ाई हमको बदलनी पड़ी थी, जब तक ये पूरा जल ना जाए दूध हमारा तब तक हम चलाते ही रहेंगे। और इसमें घी कुछ भी नहीं डाला, 1 बूंद भी घी नहीं डाला है। और इधर देखिए पापा के साथ मिलकर तीनों कैसे लगे हुए हैं लगन से। और जब तक कढ़ाई हमारी मिठाई को छोड़ ना दे, मतलब चिपके नहीं बिल्कुल भी, तब तक हम मिठाई को चलाते ही रहेंगे। और इधर जहाँ पर पर्दे लगे हैं ना हाल की साइड में, उधर तैयारियाँ हो रही हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके से बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा, कढ़ाई ने छोड़ दिया है मिठाई को, तो हमने गैस बंद कर दिया। थोड़ा सा ठंडा करेंगे इसलिए बैठ गए हैं आकर यहाँ पर तखत पर। और खाना बनने में टाइम नहीं है, अब बिल्कुल सब्ज़ी बनी रखी है पनीर की और आटा लगा के रख दिया है, तो बस बाद में पूड़ियाँ सेक लेंगे। तो हमने ये जो ट्रे है ना इसमें थोड़ा सा घी लगा दिया है और इसी में जमा देंगे। वैसे कुछ गहराई वाला बर्तन होना चाहिए ताकि मोटे पीस हों मिठाई के, लेकिन हमारे पास समझ में नहीं आ रहा था। वो केक टीन थे जो लाए थे वो सही बराबर नहीं है, बराबर बर्तन होना चाहिए गहराई में, तो हमने इसमें जमा दिया था। बस थोड़ी सी पतली पीस आएंगी और बनी तो बिल्कुल वैसे ही थी। और बाद में चांदी वर्क हमारे पास रखा था, थोड़ा सा चिपका दिया है। ज़रूरी कुछ नहीं है कि ज़रूरी होना ही चाहिए, हमने हमारे पास रखा था तो चिपका दिया है। वैसे ये लोकल हो तो बिल्कुल भी ना चिपका, ये नुकसान भी करता है, लेकिन थोड़ा सा अच्छे में है, अच्छी क्वालिटी का हो तो फिर चल जाता है। उसके बाद थोड़े से पिस्ता ऊपर से डाल दिए हैं हमने, कुछ भी डाल सकते हैं, काजू डाल सकते हैं, और चिपका देंगे बस। सारी तैयारियां हो गई है केक कटने की, और ईसु दादी को जगाने गया है क्योंकि सो गई हैं, खाना खा के वो सो गई थी। नहीं, वो मतलब अंदर से किवाड़ा बंद कर लिया है, दरवाजा बंद कर लिया अंदर से। और मम्मी आज खाना करीब 5 बजे इन्होंने खाया था, तो बता दिया था खाना नहीं खाएंगे। लेकिन अब जब ये किसी को नहीं बुलाया, किसी को भी नहीं बुलाया, लेकिन घर में जो मेन सदस्य हैं उनके सामने तो कुछ जो कुछ हो रहा है तो होना चाहिए, इसलिए हमने कहा जगा लाओ जाके। और बच्चों और बूढ़ों का खाने का कोई भी टाइम नहीं होता है, मम्मी का हमारी भी कोई भी टाइम नहीं है। दिन में 2 बार या 3 बार जब भूख लगती है खा लेती, कभी जल्दी खा लिया तो शाम को नहीं खाती है कि बता दिया था आज खाना नहीं खाएंगे, हमको बुलाने नहीं आना। तो ये है हमारे भैया का घर जो नहीं रहे हैं, तो उन्हीं के कमरे में रहती है, हमने बताया था ना आप लोगों से। तो वही इनके पापा आए हैं जगाने, बड़ी मुश्किल से एक डंडी लिए और चारपाई पे कैसे भी करके जगाया था, ताकि कुछ धक्का लगे चारपाई पर तो जाग जाएंगे कि मुझे कोई जगा रहा है। वैसे ना सुनने की दिक्कत है ना, तो फिर चलो फिर आओ चलो। कह रहे हैं खाना नहीं खाएंगे, हम खा चुके हैं, तो इनके पापा समझा कर ले आए हैं। बस अगर सुनाई पड़ता तो हर चीज़ हम उनसे बताते पूछते, तो बस दिक्कत यहीं पर हो जाती है। तो देखिए इस तरीके से बच्चों ने किया है डेकोरेशन, कुछ जो कुछ सामान मिल पाया। और ये केक हम लाए हैं आधा किलो का, पहली बार हमारे घर केक आया है। ये देखिए ऐसे ही मिल गया, ऑर्डर तो किया नहीं, बस बिना ऑर्डर का है, तो जैसा मिल गया था। खत्म हो गया, केक कटने जा रहा है, आप लोग भी आ जाइए, जोर जोर से तालियां बजाइएगा। हम लोग पहली बार मनाने जा रहे हैं अपनी मैरिज एनिवर्सरी। अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना, कुछ मालूम नहीं है हमें। और जिंदगी में पहली बार हम दोनों केक काटने जा रहे हैं, कुछ भी नहीं किया है, इसीलिए हमने किसी को बुलाया नहीं है। बस मैं जानती हूँ कुछ लोग हंसेंगे भी, लेकिन समय के साथ बदलाव करना चाहिए, तो आज हमने भी कर दिया है, कुछ नया कर दिया है। और हमारे कुछ कोई हंसे या ना हंसे, लेकिन हमारे तीनों बच्चे आज बहुत बहुत ज़्यादा खुश हैं। इतने ज़्यादा खुश हैं कि लगे रहे थे बस ये करने में वो करने में। यीशु की खुशी आप देख सकते हैं। और कुछ लोग कहेंगे बच्चे तैयार नहीं है, तो तीनों ने कपड़े नहीं बदले थे, क्योंकि अभी शाम को नहाया था और रौनक ने अपने बाल भी धुले थे
और तो फिर हमने कहा पहला पीस आप लोग खाइए, क्योंकि ये सब आप लोगों के प्यार की बदौलत हुआ है। तो आप लोग खाइए हमारी मैरिज एनिवर्सरी का केक और ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा आशीर्वाद दीजिए, ताकि हम ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और आप लोगों का प्यार पाते रहें। और हमारी सासू माँ तो ये केक खाने वाले हैं नहीं, तो उनके लिए कलाकंद अभी गर्म है, अभी भी तो बना के आए हैं, लेकिन फिर भी ले आए हैं। उनके लिए काट देंगे, बाकी रख देंगे। जमने लगा है, लेकिन जब तक बिल्कुल ठंडा नहीं हो जाएगा तब तक फिर बर्फ़ी की तरीके से जमेगा नहीं। तो देख लीजिए अभी उतना ठंडा नहीं हुआ, इसको जमने में करीब घंटे 1.5 घंटे का टाइम तो मिलना ही चाहिए। लेकिन उनको काट कर दे दिया है, फिर भी और बाकी सारा रख दिया है जमने के लिए। और मुझे पहले ही मालूम था कि ये बिल्कुल भी नहीं खाएंगी, क्योंकि ऐसी चीज़ें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, इसीलिए हमने मिठाई बना दी थी। तो दूध भी हमारा इस्तेमाल हो गया और मिठाई भी बन गई, सब्जी भी बन गई। तो अब कह रही हैं खाना हम नहीं खाएंगे, हम लेटने जा रहे हैं। लेकिन हमने कहा बस एक पूड़ी खा लो। तो ऐसा होता है ना, सब कुछ बना रहे हैं और आप घर का एक सदस्य खाना नहीं खा रहा है। देखिए दादी को ज़बरदस्ती खिला रही है। सूंघ रही ना खाइए कई दिन में खइबे ना करिए। वो खोया चीनी खाने वाली है, प्योर खोया की मिठाई। तो आप लोगों में से काफ़ी कमेंट आए थे कल के वीडियो में कि आपकी सासू माँ अपनी बेटी के पैर क्यों छू रही हैं, तो पाप पड़ेगा। लेकिन हमारे यूपी साइड में ये रिवाज है कि माता पिता बेटियों के पैर छूते हैं, क्योंकि लक्ष्मी का रूप मानी जाती है, उनके पैर पूजे जाते हैं शादियों में। तो यहाँ पर रिवाज है, हर जगह की अलग अलग रिवाज होती है। हमारे यहाँ हमेशा माँ बाप बेटियों के पैर छूते हैं, चाहे शादी हो गई हो चाहे ना शादी हो गई हो। भाई बहनों के पैर छूते हैं, बड़े हों या छोटे, हमेशा बहनों के पैर छूते हैं। इसमें ये नहीं माना जाता कि वो बड़े हैं तो पैर ना छुओ। सब यही रिवाज हमारे यहाँ है। तो कुछ नहीं, पाप की बात नहीं है, हर जगह के अलग अलग रिवाज होती है। और जो पिंक वाली साड़ी थी, एक बहन ने हमारे ये कमेंट किया था कि उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दीजिए, तो हम उसका लिंक डाल देंगे आज के ही वीडियो में, तो आप लोग जाकर देख लीजिएगा। तो साड़ी बहुत अच्छी है, उसका कपड़ा भी बहुत अच्छा है, तो आप चाहें तो ले सकते हैं, खुद ही चेक कर लीजिएगा। इसके बाद सब्जी तो बनी रखी थी, आटा लगा रखा था, फटाफट पूड़ियाँ बना देंगे तो बस खाना हमारा बन जाएगा। तो बस एक पूड़ी ही खाई थी, ज़्यादा नहीं खाई थी। कह रही थी हम नहीं खाएंगे, क्योंकि अभी मिठाई खाई है, उसके पहले खाना खा के गई थी। लेकिन जब बहुत ज़बरदस्ती किया तो बस एक ही पूड़ी खाएंगे, उसके बाद बच्चे भी खा लेंगे, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया। तो चलिए निपट गई हमारी मैरिज एनिवर्सरी, फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी। फर्स्ट ही समझ लीजिए, क्योंकि हम पहली बार हमने मनाया है, वैसे तो कुछ भी नहीं करते हैं। और ये सब कलाकंद वाली मिठाई ज़्यादा पसंद कर रहे थे, केक उठा के रख दिया है, बच्चों ने खाया, मुझे भी ज़्यादा नहीं पसंद, सच पूछो तो। ये मार्केट वाला केक है ना, इनके रौनक के पापा खाते हैं ना, हमें भी ज़्यादा नहीं पसंद है। तो ये वाली मिठाई सबको बहुत पसंद आई थी, बाकी रख देंगे, जिसको जो खाना है थोड़ी थोड़ी दे दिया है, बाकी रख देंगे, क्योंकि अब शाम टाइम काफ़ी हो गया। ये देखिए अच्छे से जम गई है अब। तो ये बनकर आ गया है खाना हमारा। दोस्तों आप लोग भी खा लीजिए खाना, सिंपल सा पनीर और पूड़ी, और ये है हमारा कलाकंद। ये देखिए बिल्कुल जम गया है, जैसा होता है वैसा ही। ये लीजिए, आप लोग खा लीजिए कलाकंद। अगर गहराई वाली बर्तन में होता ना तो देखने में बहुत अच्छे पीस लगते, लेकिन थोड़े से पतले पीस लग रहे हैं। तो ये देखिए खाना, और सब्जी भी अच्छी बनी थी। तो खाना तो बना लिया था, फिर कपड़े बदल लिए, तब खाना खाएंगे। बस कपड़े ऐसे ही रख देंगे, धुले नहीं हैं, ऐसे ही रख देंगे। अगर खाना खा लेते तो धुलना पड़ता, इसलिए बस ऐसे ही रख देंगे। और आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ढेर सारे लाइक आने चाहिए आज के वीडियो में। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा हमारा वीडियो कैसा लगा है। और जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे। नमस्कार दोस्तों।